अदिति। अदिति, आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे हुई, पूरी कहानी बताइए, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, इसमें आपके जो हस्बैंड हैं अजय जी, वो दहेज में मिले 31 लाख रुपए लौटा रहे हैं। क्या पूरा मामला है, क्या पूरी कहानी बताइए, शादी कब और कैसे तय हुई थी? जी, मेरी शादी 22 नवंबर को हुई है। और जब मेरा रिश्ता तय हुआ था तो जो मेरे ससुराल वाले उन्होंने बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए दहेज में, और हमें तो बस लड़की चाहिए। फिर भी शादी वाले दिन जो है, मेरी शादी मेरे नाना ने की थी, और मेरे डैडी के एक्सपायर होने के बाद से मुझे नाना ने अपने पास रखा। मेरे नाना मामा ने मेरी शादी की। तो शादी वाले दिन उन्होंने 1 ही रुपया गोरे में उठाया, और जो है वो उन्होंने अपनी बात रखी कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आपको जी। क्या 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 दहेज दे रहे थे वो? हाँ जी। क्या दहेज दे रहे थे लोग? कितने सच में, क्या कितने कितने? 31। जी। दहेज में 31 लाख रुपए जो है मेरे घर वालों ने दिए थे। तो फिर उसमें क्या और क्या उसमें? जी नहीं, उन्होंने सिर्फ 1 ही रुपया उठाया है, उन्होंने सब वापस कर दिया। तो आप तो कैसे जानती हैं, आप किसने बताया आपको कि? जी, मेरे परिवारजनों ने उस दिन मुझे बताया था कि जो है अवधेश ने 1 रुपया उठाया है, उन्होंने सब पैसे वापस कर दिए। तो दहेज का तो विरोध करने पर परिवार में आपके रिश्तेदार भी थे उस समय, किस जी। तरह की चर्चाएं थी आपके गांव में, घर में, ये सब चर्चाएं? जी, बातें तो बहुत थी कि बहुत बड़ी बात है कि आजकल कोई दहेज ना ले, और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। देखो, कोई अपनी लड़की को पाल पोस कर बड़ा करता है और फिर वो लड़की भी दे, दहेज भी दे, तो ये सब चीज़ें आजकल की मेरे घर ठीक वाले नहीं है, ज़्यादा। समाज में इन्हें कुरीतियां माना जाता है। जी। तो आप क्या संदेश, और जो वो लड़कियां हैं या वो लड़के हैं आपकी उम्र के, उनके परिवार को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमें दहेज लेना ही नहीं चाहिए, हमें इन सब चीज़ों का विरोध करना चाहिए। और जिसने अपनी लड़की दे दी वो भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप अपने ससुराल में किस तरह का माहौल देख रही हैं? मेरे ससुराल वाले बहुत मिलनसार हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, सब परिवार वाले बहुत अच्छे हैं मेरे। आपने सोचा था कभी कि हाँ मुझे ऐसे हस्बैंड मिलेंगे जो दहेज से कम टुकराएंगे? जी नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी। आजकल तो सब सबके अपने पहले ही चीज़ें तय करवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है, और सबको ऐसा ही होना चाहिए। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अवधेश कुमार है। अवधेश कुमार जी, एक वीडियो वायरल हुई आपकी जिसमें आपने दान में दिए हुए शादी में 31 लाख रुपए, जी। क्या किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं, और क्या आपने कोई प्लान बताया किस तरह से आपने? दरअसल मेरी शादी 22 नवंबर को गांव साउदीनपुर पड़ता है मुजफ्फरनगर में, वहाँ पे हुई थी। तो जब लड़की वाले देखने के लिए आए हमको, तो पापा जी ने केवल 1 रुपये की डिमांड की थी कि अपना 1 रुपया देना है और कुछ नहीं हमको चाहिए। तो उसी को फॉलो करते हुए हमने 22 तारीख को बारात लेके गए, तो वहाँ पे लड़की वाले 31 लाख रुपए लेके आए। तो हमने उसको मतलब मना कर दिया कि हम लोग दहेज नहीं लेंगे, और बिल्कुल वहीं पे स्टॉप कर दिया उसका काम। जी। अच्छा, हाल ही में महापंचायत भी हुई, सरकार की महापंचायत हुई, उसमें भी इस तरह के पैसे लिए गए थे, क्या उससे? हाँ, चौधरी साहब ने भी ये बात कही है, उसको भी हमने फॉलो किया है कि भाई दहेज का काम है तो गलत ही। देखो, दहेज प्रथा चौधरी साहब भी सपोर्ट नहीं करते कि बंद होनी चाहिए, और हमने भी उसी का काम किया है कि भाई दहेज प्रथा बंद नहीं होनी चाहिए, और फिर हमने वही किया है। जी। तो समाज में कितना बड़ा अभिशाप मानते हैं आप दहेज प्रथा को? ये दहेज तो बहुत बड़ा अभिशाप है। कोई बाप पूरे जीवन भर कमाता है अपनी बेटी को देने के लिए, और ज़मीन भी बेचनी पड़ती है, प्लॉट भी बेचने पड़ते हैं, सब चीज़ें के काम करने पड़ते हैं, लेकिन कर्ज नहीं उतार पाता। चलो, किसी का तो है बंदोबस्त कि वो पैसे दे देगा, किसी का नहीं भी है, वो कहाँ से लेके आएगा। शादियाँ नहीं होती दहेज को लेके, पहले लिखा पढ़ी में हो जाती है सब ये काम, कि भाई उस दिन इतने चाहिएंगे पैसे, उस दिन इतने पैसे चाहिएंगे। तो हमने तो बिल्कुल ये सब चीज़ें इग्नोर करते हुए ये स्टेप उठाया। और मेरा तो युवा पीढ़ी को भी ये संदेश है कि दहेज प्रथा को बिल्कुल स्टॉप लगाना चाहिए उन लोगों को, अपना दहेज प्रथा बिल्कुल बंद करनी चाहिए। आगे कोई डिमांड ही ना करें किसी भी लड़की को लेके। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो कन्यादान है महादान होता है, इससे बड़ा कोई दान ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल, कन्यादान से बड़ा कोई दान ही नहीं है। जिसने अपनी लड़की को 1 रुपया दे के दान कर दिया, अपनी लड़की को दे दिया, वो क्या देगा। और जिसने अपनी लड़की दे दी वो दे भी क्या सकता है आपको। आपका घर चलाएगी, आपका परिवार चलाएगी। समाज में क्या संदेश देना चाहिए जो युवा है इन्हें आप? युवा पीढ़ी को तो यही संदेश है मेरा कि दहेज को ना ध्यान में रखते हुए अपने काम पे ध्यान दें, अपने रोजगार पे ध्यान दें। रोजगार बढ़ेगा तो दहेज तो अपना आप मिलता रहेगा रोज। आप लोग अच्छा काम करो,
तो रोज़ ही कमाई है। और आप लोग गलत काम करेंगे फिर कहाँ कमाई होने वाली। किसी दूसरे के पैसों पे क्यों नज़र रखते हो, अपने पैसे पे नज़र रखो, रोज़ पैसा आना है। आपका नाम? हरवीर सिंह। हरदीप जी, आपने अपने छोटे बेटे की शादी कहाँ तय की थी और किस तरीके से रिश्ता तय किया था? मुजफ्फरनगर तय करी थी जी, और 1 रुपये का रिश्ता हमने तय किया था जी। अच्छा, जब बारात गई तो पता लगा कि उन्होंने कुछ पैसे 13 लाख या 25 लाख रुपए उन्होंने दिए, तो फिर क्या हुआ? उसमें लड़के ने 1 ही रुपया उठाया जी। तो क्या पहले से प्लानिंग थी कि भाई दहेज नहीं लेना है? हाँ जी, दहेज लेने की पहले से मेरे खिलाफ था जी, और बच्चा परिवार भी जी। तो किस तरह का आप देखते हैं, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई अब इस कुरीति से बचे सब भाई, यही हाथ जोड़ कर सबसे मेरी विनती है। क्या विनती है बताइए आप? जी दहेज ले या ले, क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं? भाई समाज आगे इस मतलब कुरीति से बचे जी, लेना देना बंद करें जी। जिसने अपनी बेटी दे दी वो सब कुछ दे दिया, जिसने बेटी दे दी अपनी सब कुछ दे दिया जी। ओ भाई मैं 101 भी नहीं करवाने का, मेरा एक है, एक लूँगा क्या है, सारा काम क्या है। मुझे अपने रिश्तेदार को घर नहीं बिकना, मैं जब एक